आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। सफल दाम्पत्य जीवन का एक ही सूत्र है कि आप तन मन से एक दूसरे के लिए समर्पित हो, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में केवल एक पति होता है, एक पत्नी होती है, जो समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा विवाह के बाद स्त्री पुरुष पति पत्नी कहलाते हैं। सफल दाम्पत्य जीवन की मैं जितनी भी आगे बातें कर रहा हूँ लगभग वो दोनों पे ही लागू होती हैं, इसीलिए अलग अलग बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होता क्या है, एक घर जीवन जो होता है वो अलग होता है, उसमें पति पत्नी के साथ उसका परिवार होता है, आगे वंश बढ़ता है, परिवार होते हैं, माँ बाप होते हैं, सब घर जीवन और भी कई तरह की होती है। लेकिन जहाँ दाम्पत्य जीवन की बात आती है, मैरिड लाइफ की, तो उसमें केवल दो ही जने होते हैं। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि अगर एक भी व्यक्ति कुंठाग्रस्त हो गया या बहुत ज़्यादा एक अजीब स्थिति बन गई तो फिर समस्या बहुत विकट हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है। पुरुष का एक स्वभाव होता है, वो सबसे पहले तन को चाहता है, मनोविज्ञान यही बोलता है, साइकोलॉजी जिसको बोलते हैं, और फिर उसके बाद वचनों को, शब्दों को, इन सब चीज़ों को मतलब वो पसंद करता है। स्त्री का स्वभाव ये होता है कि वो वचन से, मन से पहले सब चीज़ें चाहती है कि हाँ भाई, विचारों से पुष्टता चाहती है, उसके बाद वो तन की तरफ चलती है। ये सबको मालूम है, लेकिन आगे का आप ध्यान रखिए। होता क्या है, होता यही है कि जिस समय पति की कोई इच्छा होती है, पत्नी या तो नीरस होती है, या पत्नी की इच्छा है तो पति नीरस होता है, या कोई अपने काम में बहुत बिजी रहता है और बहुत सारी बातें होती हैं, या कई लोगों के दिमाग में ये रहता है पत्नी को क्यों ज़्यादा सिर पे चढ़ाया जाए। वो पुराने टाइम का जो एक सिस्टम चला आ रहा है वो उनको रहता है कि उनको, जबकि वो ये भूल जाते हैं कि अपना शास्त्र भी, मनोविज्ञान भी स्त्री को बहुत ऊंचा बैठाता है। शास्त्रों में तो हर कदम कदम पे स्त्री को बहुत सम्मान दिया है, हमेशा के लिए। इसीलिए शास्त्रों के अंदर देवी की महत्व ज़्यादा है। खैर, यहाँ पर बात दूसरी चल रही है। सफल दाम्पत्य जीवन के अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये कि हमें आपस के अंदर तन देने में भी किसी प्रकार की भी कटौती नहीं करनी चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए, नीरसता, उदासीनता या थकावट कुछ नहीं। सबसे पहले मैं स्त्री के लिए कहूँगा कि स्त्रियों का ही एक साहित्य में भी एक है कि स्त्री ही उत्थान पतन का कारण होती है। तो स्त्री को चाहिए वो अपने पति का हर संभव, हर प्रयास द्वारा, हर भरसक प्रयास द्वारा उसको खुश रखे, शब्दों से भी, मन से भी, तन से भी, हर तरह से। बाकी उसके अलावा फिर उसके पसंदीदा कहते हैं उसके हिसाब से सजना धजना, खाना बनाना या घर की जो भी कुछ है वो तो सब सेकेंडरी, वो कमरे से बाहर है। चलिए मैं इसको इस ढंग से कहता हूँ, वो आपके बेडरूम से बाहर है सारी बातें, वो भी जरूरी है, लेकिन पहले ये। इसी प्रकार से पुरुष को भी चाहिए कि सबसे पहले क्या कहते हैं, अपनी पत्नी की इच्छाओं को जो बिस्तर पे है, बेडरूम पे है, उस पर ध्यान दें। उसके अनुरूप अगर उसको पसंद है भाई तुम नहा धो के आओ, तुम क्या कहते हैं इतर फुले लगाओ, तो लगाओ जी। उसको अगर क्या कहते हैं कुछ वैसे भी सारे दिन के अंदर उसको मन वचन से भी क्या कहते हैं शब्दों से पसंद करिए आपके। अरे भाई, पति आपका, पत्नी आपकी, आप एक दूसरे के लिए करिए। क्योंकि जिनका दाम्पत्य जीवन के अंदर तन और मन में संतुष्टि नहीं होती है, उस बेडरूम में जो खिजलाहट पैदा हो जाती है और कुंठा, वो आगे चले कुंठा बन जाती है, तब फिर उसके जीवन के अंदर हर चीज़ में, हर क्षेत्र में खिजलाहट रहती है। पति को पत्नी से नफरत होने लगती है, खिजलाहट रहती है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, कई बार बिना बात के भी क्या कहते हैं गुस्सा हुए रहते हैं। इसी का पत्नी भी झुंझलाती रहती है, खींचती रहती है, फिर गुस्सा कभी उसके माँ बाप पे, उसके परिवार पे, कई बच्चों पे, कभी कहीं उतरता है। बस वो फिर वो बातें क्या होती, वहाँ से हटकर फिर और कहीं चल पड़ती है कि जिसके परिवार ने ये कह दिया, उसकी मम्मी कहती है, पापा ये कहते हैं, बच्चे नहीं सोचते, मेरे तो ये दुखी हो गए, ये नहीं सुनते, बहुत तेज तरार है, बहुत गुस्से वाले हैं, या बिल्कुल ही ढीले ढाले आदमी हैं, नीरस हैं। वो इतनी बातें होती है कि कोई व्यक्ति उस चीज़ को नहीं पकड़ता कि जड़ कहाँ से। मैं आज भी एक बात कहता हूँ, पैसा कम होना, धन का कम होना, ज़्यादा होना, आपका पद का बड़ा होना, छोटा होना, इससे कुछ फर्क विशेष नहीं पड़ता। ये सांसारिक चीज़ें हैं। लेकिन जिनका दाम्पत्य जीवन बहुत प्यारा है, वो स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर है। उन्हीं को मियाँ मिट्ठू की जोड़ी बोलते हैं। इसीलिए कई बार सबसे ज़्यादा स्त्रियों को दौरे पड़ने शुरू जाते हैं, विक्षिप्त आ जाती है। आदमी के साथ भी कुछ ऐसा रहता है,
कि बस पूछो मत। कई लोग तो फिर आखिर अपने दाम्पत्य जीवन में दुखी होकर कोई आश्रम का सहारा लेता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं, मतलब एक कहना कहता है, मतलब वो धर्म में घुसने की चेष्टा, वो भी नहीं होता, अधूरा, सब कुछ अधूरा, लेकिन घुसने की चेष्टा करते हैं टाइम पास के लिए, कुछ और कुछ क्रिएटिव नेचर होता कुछ नहीं है, सब में अधूरे रहते हैं, क्योंकि एक्चुअल में अतृप्तता तो वहां से शुरू हुई है। आप इस चीज पे गौर करिए। तो अतृप्तता का, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, पुरुष के साथ भी यही रहता है। वो फिर ज़्यादातर अपने दोस्तों में समय बिताएगा, कहीं अपने काम में इतना बिजी रहेगा, 11 बजे तक काम ही काम करता रहेगा, 12 मतलब फ़ोन चलते रहे। अलग अलग सबकी अभिव्यक्तियां हैं, तरीके हैं, लेकिन खेल वहीं जाके टिकता है। आप ये कह के अपने आप को छुड़ा नहीं सकते, बचा नहीं सकते कोई भी, कि ये तो नीरस हैं, वो हैं, सुनते नहीं, समझते नहीं, क्या करूं मैं, ये इसी का पुरुष भी। अरे भाई, आप जतन करिए, एक दिन ऐसा आएगा सब हो जाएगा। जतन करिए, आप हमेशा जतन करिए, उसकी कमियां मत निकालिए। एक दूसरे के लिए कह रहा हूँ, पति पत्नी की, पत्नी पति की कमियां नहीं निकालें। अच्छे शब्द बोल सके खूब अच्छे बोलो, मीठा बोलो। अरे तारीफ आपको करनी, ये कहने से काम चलता, क्या करेंगे तारीफ, ये तो अपनी है, ये तो अपने ही है जी। नहीं, जानबूझ की करिए, शब्द ढूंढिए बाकायदा। क्या कहते हैं, आप जब बाहर से कितने गंभीर है, तो दाम्पत्य जीवन में किस लिए गंभीर रहना। जब हम तन देते हैं तो मन क्यों नहीं देते। अब यहाँ पे सवाल है, हम एक दूसरे को शरीर देते हैं तो मन क्यों नहीं देते हैं। फिर हम गंभीर हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। किस लिए भाई। आपको अगर कामकाजी हो तो भी, घरेलू हो तो भी, अपने पति को 2 बार फ़ोन करो दिन में, कम से कम 1 बार तो करना ही चाहिए। चाहे कुछ भी हो, चाहे वो कितने बिजी हो जी, आज क्या बनाऊँ जी, क्या करूँ, या जो भी कुछ ऐसा कुछ, लेकिन उससे ये मत पूछो आप कहाँ हो जी, क्या करो, कुछ नहीं। कोई किंतु छोटी सी बात बस इतनी कह के बस, या फिर वैसे याद आ रही थी मिला लिया, सब ठीक है ना, कोई बात नहीं। एक फ़ोन डेली हो जाना चाहिए, क्या दिक्कत है। पति को भी चाहिए एक फ़ोन, अपने ऑफिस से या अपने बिजनेस जहाँ भी कार्य करते हैं, प्रोफेशनल है, जो भी कुछ करे। और नहीं तो घर लौटने, जो ऑफिस से घर आते हैं, मतलब अपने कार्यस्थल से, व्यापार स्थल से, या प्रोफेशनल अपने यहाँ से घर आते हैं, तो उसमें एक फ़ोन कर ले, हाँ भी कुछ लाऊं तेरे लिए प्यार से, और कुछ बोल। फिर सेकेंडरी बच्चे हैं तो बच्चों के लिए कुछ लाऊं, और ऐसे। और नहीं तो वैसे, और राजी खुशी बस याद रखते, मतलब आपके पास बहाने होने चाहिए। अरे आप अपने पति पत्नी एक दूसरे को नहीं रिझाओगे तो किसको रिझाने की तैयारी कर रहे हो, ये तो बताइए। आप एक दूसरे के लिए नहीं सजेंगे धजेंगे तो किसको दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हमारा अंदरूनी मन तृप्त होना चाहिए। और मन तृप्त जब होता है, जब तन तृप्त होता है। तन से मन और मन से तन है, दोनों एक दूसरे के पूरक। इस चीज़ पर गौर करिए। तो यहाँ पर बहुत ध्यान दीजिए। इसीलिए कई लोग डिप्रेशन में आते हैं, कई लोग भयंकर, उस डिप्रेशन के भी रूप अलग अलग होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें पैदा हो जाती हैं जिसका कोई भी जवाब नहीं है। सब चीज़ें, क्या कहते हैं, सब सलाह, सब उपदेश दिन में सूरज के सामने दीपक जलाना, मोमबत्ती जलाना है। और बातें जितनी भी हैं सब थूक बिलोने के समान हो जाती हैं, क्योंकि खेल तो कहीं और चल रहा होता है। पति को बहुत अच्छी तरह चाहिए अपनी पत्नी को ताने नहीं मारे। पत्नी को भी यही चाहिए, बात बात में ताने नहीं मारे, उसकी हाँ में हाँ करो जी। आप दोनों एक दूसरे के हाँ में हाँ करोगे। कोई चीज़ ना समझ में आती है, अगर वो कोई थोड़ा धीमी गति का है, कोई तेज गति का, उसको बहुत प्यार से लेके चलो। शब्दों का आपके पास प्रयोग होना चाहिए। ये कहने से काम नहीं चलता जी। बच्चे थोड़ी, अब जवान थोड़ी रह गए, बूढ़े हो गए जी। बूढ़े हो गए तो भी क्या दिक्कत है। अगर आपकी अभी भी खटपट खटपट चलती है, या बस चुप 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 रहते हैं, या जो भी कुछ है, तो इसका मतलब है कि आपने अपने आप को जवानी से लेकर अब तक अपने को सुधार नहीं करा। आप अपने काम में बहुत व्यस्त रहे, अपने धर्म कर्म में व्यस्त रहे, समाज सेवा में व्यस्त रहे। मैंने मान लिया सब चीज़ें व्यस्त रहे, आपका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है समाज के अंदर, परिवार के अंदर, कुनबे के अंदर, देश के अंदर, सारी बात मान ली। लेकिन पत्नी के साथ तो आपकी त्योरियां चढ़ जाती हैं। उसके अंदर कमियां ही कमियां देखते हो आप। इसी प्रकार पत्नियों की आदत होती है, वो फ़ोन जब करेंगे तो पति भी अलग से स्थिति बन जाती है। मैं बहुत देखता हूँ, हंसी आती है। उनको लगता पता नहीं क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी। पहले तो पूछिए कहाँ हो, क्या कर रहे हो, और जो कुछ, और कौन है, मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन। फिर उसके बाद कोई काम बताए। अरे भाई ऐसी बातें ना करो, सीधा बोलो। काम है तो ही बोलो, और ठीक हो, सब बढ़िया हो, याद आ रही थी, अच्छा कुछ काम कर लोगे, छोटा सा एक आ रहा है, याद भी आ रहा है, तो मतलब बातों को बहुत प्यार से आपका ही है जी। क्योंकि एक पुरुष अपनी ही पत्नी के अंदर वो ना इस ढंग का बच्चा बन के उसके साथ रहना चाहता है, इस ढंग से प्रेम पाना चाहता है। वो एक्चुअली में एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता, वो सारा प्रेम एक में ही चाहता है।
क्योंकि घर में उसको माँ का प्रेम अलग मिलता है, बहन का प्यार अलग मिलता है, लेकिन वो पत्नी के अंदर सारा चाहता है, प्रेमिका का भी, माँ का भी, बहन का भी। इसीलिए कहावत कही गई है, स्त्री सबसे अच्छी पत्नी वही होती है जो सुबह अपने पति को माँ की तरह दुलार दे, दिन में बहन की तरह प्यार करे और रात में पति इच्छानुरूप व्यवहार करे। स्त्रियों को बार बार इसलिए कहा जाता है, देखिए मैं एक बात बहुत अच्छी कहना चाहता हूँ, बच्चे भी जब होते हैं तो बच्चों के भी उत्थान पतन का कारण स्त्री होती है। स्त्री माँ माँ माँ, तो माँ का बहुत बड़ा रोल होता है, 2/3 से ऊपर 80% रोल होता है, पिता का कम होता है। इसी प्रकार पति के उत्थान पतन का कारण स्त्री होती है। स्त्री अच्छी शिक्षा दे, मजबूती दे, हमेशा कि मैं तुम्हारे साथ, तुम क्यों चिंता करते हो, गलत भी करके आ गया तो भी उसके को कोई नहीं, तरीका निकालते हैं, लेकिन आगे से मत करना ऐसा। लेकिन ये नहीं उसको ताने मारो, उसको सुनाओ, उसकी छीछा लीदर करो, परिवार के आगे मत करो। और वो पति तो और ज्यादा उसकी बचकानी हरकत होती है, जो अपनी पत्नी की बातें सब जगह खिंडाता फिरता है, उसके परिवार में भी, अपने परिवार में भी पेट में बात पचाता नहीं। आखिर पत्नी किसको बताएगी, सोचिए। अरे मेरे प्यारे नौजवानों, आप क्या कहते हैं, अपनी पत्नी की तो हर बात को बहुत गुप्त रखना चाहिए। मेरी बात पे गौर करिए आप, ठीक है? ये मैं बहुत तजुर्बे से कह रहा हूँ, अनुभव से कह रहा हूँ, इसीलिए बहुत शालीनता के साथ। क्योंकि स्त्रियां पुरुष के अंदर क्या खोजती हैं, मैंने बताया ना, पति क्या खोजता हो तो बता दिया। स्त्रियां क्या खोजती, स्त्रियां पुरुष के अंदर, सारी स्त्रियां लगभग सबसे पहले एक चीज खोजती कि इसके विचार कितने मजबूत हैं, ये मेरे को किस ढंग से क्या कहते हैं ट्रीट करता है, व्यवहार करता है, किन शब्दों का प्रयोग करता है, इसकी मानसिकता कैसी, नेगेटिविटी है, इसकी मानसिकता क्या। भाप तो जाती है लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी चाहती है। फिर उसके बाद वो आखिर जब पति उसकी शरीर की तारीफ करता है, उसकी तारीफ करता है, हर चीज की तारीफ करता है, अच्छी बातें करता है सॉरी तब उसके बाद वो बड़ी संतुष्ट रहती है कि मेरा पति समझदार है, अच्छा है, हर तरह से वो प्रवीण है। फिर उसके साथ वो बड़े दिल के साथ जुड़ती है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, आपका बिहेवियर, आप कितनी मजाक करो, सब कुछ करो, लेकिन बौद्धिक पुष्टता भी होनी बहुत जरूरी है। ज्ञान बिखेरने की जरूरत नहीं है कि हर चीज में किंतु परंतु, टोका टकी, नुक्ताचीनी, उपदेश देना, ज्ञान देना, ऐसा नहीं है, तू ऐसी नहीं है, तू वो नहीं करती, ये नहीं करती, मेरी माँ, सब हो जाएगा जी। स्त्री को खुश रखना आपका काम, और पति को मोहित करना, शब्द ये मोहित करना, ये स्त्रियों का काम होता है। इसीलिए मैं यहाँ पर इतना कहना चाहता हूँ, शास्त्र भी यही बोलते हैं, साइकोलॉजी भी यही बोलती है, बहुत अच्छे विद्वान भी यही बोलते हैं, छोटे से बहुत कुछ समझ लीजिएगा तो दाम्पत्य जीवन सफल है। बाकी धन का आना जाना और संसारिक चीजें ये तो चलती रहती है। नमस्कार, मंगल कामना।